नहीं याद किसी को? दीक्षिता? Can you guys hear me? Sir, batch reactor. Batch reactor. Okay. So we had seen batch reactor, we had seen CSTR, and we had seen PFR. Anybody has any doubts on what they are and what is the difference between them? कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं. You can go back and revisit if required. है क्या किसी को डाउट? तो हाथ रेज करो. क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड. आज हमारा टेस्ट है तो टेस्ट के लिए तैयारी हो गई आप लोगों का? कुछ तैयारी किया कि नहीं किया? नो रिप्लाई. साइलेंस इज नॉट ऑलवेज गोल्डन. क्या देवेंद्र कुछ पढ़ाई किया कि नहीं किया? नहीं किया सर, थोड़ा हुआ. तो फिर कैसे टेस्ट दोगे? ऐसे ही कॉपी करेंगे? नहीं सर. हाँ? नहीं सर. फिर किसने तैयारी किया है? रेज योर हैंड. किसने कुछ पढ़ा है? I want to see hands. One will have studied something at least. Unit 1 का. No one. I'm shocked. दीक्षिता आपने भी नहीं किया कुछ? क्या हो गया दीक्षिता, आवाज नहीं आ रहा क्या? सर उतना नहीं किया है. इतना नहीं किया है? क्यों? सिद्धि? हाँ सर, पूरा नहीं किया. क्यों नहीं किया? टाइम नहीं मिला? बिजी थे? क्या होता है प्रॉब्लम? इंटरेस्ट नहीं है? विराज? सर बुक इतना बड़ा है कि सब खत्म नहीं हो रहा. स्टार्ट में ही मतलब टाइम बहुत लग रहा है थोड़ा थोड़ा कंप्लीट अरे करने में. यूनिट 1 में कुछ नहीं है. क्या है यूनिट 1 में? बट बुक में बहुत सारे सर, तो पता नहीं चल रहा कितना क्या है, जो आगे मैंने पीछे हो रहा है. कि मेरा रूल होता है, जो क्लास में पढ़ाया है वही आपका पोर्शन है. बुक में जो दिया है सब कुछ नहीं करने का रहता है. तो आपको केट के लिए करना है तो कर सकते हैं, लेकिन थर्ड ईयर के सिलेबस के लिए जो मैंने करा है वही काफ़ी है. अभी तक आपको पता होना चाहिए. आप अभी तक आपको 2 बार तो पढ़ा चुका हूँ मैं, राइट? दोनों चालू है ना सर, इसलिए टाइम लगा है. हाँ, वो दोनों कवर करना था ना, इसलिए टाइम लग रहा है बहुत. क्या दोनों कवर करना था? गेट के मतलब एम से भी चालू है, तो फिर टाइम ज्यादा लग रहा है थोड़ा ही कंप्लीट करने में. कितने लोग गेट के क्लासेस ज्वाइन किए हैं? कितने लोगों ने? रेज योर हैंड. How many people have joined gate classes? Only one. तो देवेंद्र ऑनलाइन क्लास होता है क्या अभी? हाँ सर, ऑनलाइन है. ओके. सीआरई हुआ है क्या? सीआरई 1 हाँ हो गया. हो गया? तो फिर तो इजी होना चाहिए ना आपको. हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा इजी लगता है, पर रिवाइज करना लगता है ना. एक बार रिवाइज पढ़ा तो है तो करना नहीं. पड़ता है. कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप 10 दिन 15 दिन नहीं पढ़ोगे भूल जाओगे, unless you are very comfortable with it. How many people are serious about gate? क्लास ज्वाइन किया नहीं किया, that's a different thing. How many people are serious about giving gate? Okay, good. So you are going to do self study, is it? दीक्षिता यस सर. जी सब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं क्या? ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके, सो सिंस यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आज का टेस्ट पोस्टपोन कर देते हैं हम. कब रखना चाहिए अभी, सो दैट यू प्रिपेयर? क्या देवेंद्र?
सर ऑफलाइन रखते हैं ना टेस्ट? हाँ क्या? ऑफलाइन लेते हैं टेस्ट। ऑफलाइन टेस्ट? हाँ सर, गेट के बाद, हाँ, गेट एग्जाम के बाद गेट कब है? 13th। तो अच्छा है ना, उसके पहले रखेंगे तो आपकी तैयारी भी हो जाएगा ना। और अभी वैसे भी आप गेट जो दे रहे हो दैट इज योर प्रीव्यू है ना, ट्रेलर ही है ना। हाँ सर। तो ट्रेलर के लिए क्या तैयारी करना रहता है इतना? एनीवे जितना हुआ उतना हुआ, राइट। एक टेस्ट देने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला एक्स्ट्रा। लिटिल प्रिपेयर यू, एटलीस्ट वो यूनिट का तो तैयारी हो जाएगा। सब लोग टेस्ट दे रहे क्या गेट का एग्जाम दे रहे क्या सब लोग, जितने भी हाथ रेस किया था? हाँ सर। ओके, संडे को है क्या? सैटरडे सर। सैटरडे को है। ओके, सो व्हेन डू यू वांट टू हैव द टेस्ट? तो यूनिट 2 भी खत्म हो जाएगा, फिर यूनिट 2 का भी टेस्ट आएगा। When do you want to have the test? Tell me, quick. दीक्षिता? सर गेट के बाद ही गेट के बाद नेक्स्ट ट्यूसडे रखते हैं फिर। मंडे का आपको टीपी है ना? हाँ सर। नेक्स्ट ट्यूसडे एट 2 PM। ओके सर, चलेगा। ओके ठीक है। और दीप पटेल तुम्हारी क्लास में है क्या, देवेंद्र? हाँ सर है। आपकी क्लास में वो क्लास अटेंड करता है क्या कुछ ऑनलाइन भी? दिख नहीं रहा मेरे को। कभी कभी दिखता है सर, लेक्चर में होता है कोई कोई। कभी कभी दिखता है। धैर्य पटेल, डू यू नो हिम, दीप पटेल को? नहीं सर। नहीं जानता? पटेल भाई नहीं जानते? सर ऑनलाइन अभी ये स्टैंडर्ड में ही आया हो, ये हाँ, ईयर में ही आया है उसके लिए। इस ईयर में ही आया है। और अपना आपका CR है क्या? शिवानी, पता नहीं सर। शिवानी नहीं है, वो भी नहीं आती है बहुत बार। क्या हो गया उसको? तो रेगुलर स्टूडेंट्स आर एब्सेंट अभी, ये कोई इश्यू लग रहा है क्या ऑनलाइन क्लासेस में? दीप पटेल कोई फ्रेंड है क्या यहाँ पर जो एक मैसेज दे सकता है उसको? नहीं है कोई फ्रेंड? ठीक है। देता हूँ सर मैसेज, हाँ, देता हूँ मैसेज। बोले ना सर, क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि वो जो हमने कंसेंट फॉर्म भरने के लिए बोला है ना, राइट, ऑफलाइन के लिए क्लासेस के लिए। यस सर। तो उसने हाँ सर। बी के गूगल फॉर्म्स में जाके भर दिया फॉर्म। उसको लगता है बी में है वो। क्योंकि मैं बी का GFM हूँ, तो मेरे इसमें देखा उसका नाम दीप पटेल यहाँ कैसे भर रहा है? सर वो भी चलेगा ग्रुप में है सर, ना, तो इसके बोलता लिए हूँ उसको मैं लगा होगा उसको। कि वही लिंक है, तो कंफ्यूजन हो गया वो होगा उसको। लिंक देखो, वो लिंक सिर्फ बी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था मैंने। थर्ड ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप पे तो थर्ड ईयर का लिंक था ना, तो वो बी के लिंक पे पहुंचा कैसे? ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। क्या था अपना लास्ट टाइम का? Okay, so can you see this? यस सर। Right, so we had started doing this thing, rate equation. And you know what is the rate equation? It has a, what you call, concentration dependent term
and a temperature dependent term, right? So order of reaction is shows the concentration dependence, and activation is shows the temperature dependence, right? And now we need to find out, when we do our studies, when we do practicals, we need to find on N and E, right? Order क्या रहेगा और E क्या रहेगा, activation energy. So there are two methods of doing this thing, because these are all empirical data. N is empirical, theory से नहीं आता है. E is also empirical, so we have to find from experiments. Okay, so we use batch reactor. Homogeneous systems के लिए batch reactor use करते हैं. Flow reactor is mostly used for heterogeneous systems. Okay, so we use batch reactor. Okay, and that is used to find what is the extent of reaction. That means reaction कितना हुआ. So what we do is you have a batch reactor, mix the reactants A and B, and follow the concentration of a component A or B, whatever, with time. That means when you mix the two things, suppose एक beaker में हमने दो reactant लिया, and if you take suppose NaOH, let me take example जो आप खुद करने वाले हो. Let me give you that. ठीक है, ये रिएक्शन देखा आपने कभी पहले? देखा क्या रिएक्शन है कभी? What is this reaction called? एक नाम है Saponification. saponification. Why is it called saponification? So that acetate molecule is soap. Like it is structure of soap. Structure of soap रहता है, right? So sodium salt is generally the soap, so that's why you call it saponification. So you are going to do this experiment in the lab. You'll make, say, A, this is A, and this is B. एक beaker लिया हमने और इसमें A डाला और इसमें B डाला, right? And then you start stirring. बाद में ये पूरा addition के बाद then it is just this, right? Addition होने के बाद ऐसा हो जाएगा. So that is your time t equal to 0, right? And then you collect sample at time t equal to say 30 seconds, and t equal to 1 minute, t equal to 5 minutes, t equal to 10 minutes, right? So you collect samples, and t equal to 15 minutes. So these samples are taken and you analyze for NaOH. You can do this through titration or conductivity measurement. टाइट्रेशन के लिए क्या यूज करेंगे NaOH कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए? टाइट्रेशन के लिए क्या, किससे टाइट्रेशन करेंगे इसको? अरे आपने किया है केमिस्ट्री में सब. हाउ डू आई फाइंड आउट NaOH कॉन्सेंट्रेशन? किसी को पता नहीं है NaOH कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालने का? देवेंद्र, प्रणव या सर वो HCl के साथ ब्यूरेट में लेके, राइट. सो इट्स अ सिंपल थिंग, आपको पता होना चाहिए. ये आपने must have done this in so many times
10th में किया होगा, 12th में किया होगा, फर्स्ट टाइम किया होगा, सब इतने बार किया होगा आपने। NaOH कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो देन इट इज पैथेटिक। So we titrate with the HCl, known concentration of HCl, or measure conductivity and find out what is the NaOH concentration. That is what is called following the rate of reaction. Right? So what? Yeah. Concentration of component with time NaOH का निकालेंगे। Follow change in physical property. It could be like titration or it could be conductivity बोला। Follow change in total pressure. It could be total pressure अगर constant volume system है, अगर gas phase system है तो, और change in volume if it is a constant pressure system, right? So there are different methods of following concentration or extent of reaction कि reaction कितना हुआ है। So experimental batch reactor usually operate constant temperature, isothermal conditions रहता है, जो भी room temperature generally लेते हैं, and constant volume. So liquid phase लिया तो constant volume रहेगा। So acetic acid and NaOH both are in liquid phase, so volume change नहीं होने वाला है, and we use this to interpret the data, right? Easy to interpret results for liquid phase, right? So we use batch reactor for homogeneous systems and flow reactor for heterogeneous systems. CRE1 में we are considering only homogeneous systems, so we use only batch reactor for analysis. There are two procedures of analyzing kinetic data. जो हमने data collect किया, that is called kinetic data, जो हमने concentration versus time निकाला, right? And there are two procedures. One is integral method, second is differential method. So integral method is you guess a particular rate of reaction, rate form of reaction. That means what we'll say suppose I say minus Ra is equal to K into Ca. Right? If I assume minus Ra equal to Kca, so what type of reaction is this? Order क्या रहेगा इसमें? What is the order of reaction? श्लोक, इसमें order of reaction क्या होगा? मुर्तजा, धैर्य, ऋतुजा, आज यूनिट 1 का टेस्ट था, you cannot find order of reaction from this rate equation, is it? It's pathetic. ऑनलाइन है मतलब कुछ नहीं करने का, ऐसा है क्या? लॉगिन करके बैठे रहने का? खुशी, निरंजन, सर वन ही है ना? हाँ तो बोलो ना, बोलता कोई नहीं, क्यों नहीं? इतने नाम लिया, मैंने 10 नाम लिया, नोबडी रिस्पॉन्ड्स, दैट इंडिकेट व्हाट यू आर डूइंग। जो रिस्पॉन्ड नहीं करता दैट इज एब्सेंट। So n is equal to 1. That's what you are assuming, first order reaction. If you cannot find out the order of reaction from this rate equation, then it is really pathetic. That shows lack of any interest, and is not going to help you anywhere in the field in life. Online इसका मतलब नहीं कि आके बैठने का सिर्फ. So guess a particular form of rate equation, integrate and predict a plot of concentration versus time by straight line. We'll see all those things. Then plot concentration versus time data. If a straight line is obtained, then equation is satisfactory fit for the data. देखेंगे हम equation इसको integrate करके you get a rate equation which will try to fit to the data. So this is theory. Assumption is theory, right? And then you plot concentration versus time data as experiments. Right? If it satisfies this theory, then it is the correct order.
If it does not satisfy, then you assume another one, say n equal to 2, and then again try to fit the data and see if it is satisfying that equation or straight line. So that's what is integral method. Differential method is test the fit of rate equation to data directly. That means directly you plot minus RA versus CA and see if it gives a straight line. माइनस आर ए वर्सेस सी ए प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए विद स्लोप इक्वल टू के एंड पासिंग थ्रू. कहाँ से पास होगा? इफ आई प्लॉट दिस माइनस आर ए वर्सेस सी ए, where will this straight line be? कैसा आएगा लाइन? सिद्धि, सर डिक्रीजिंग स्लोप होगा लाइन का. क्या होगा? सर डिक्रीजिंग स्लोप होगा लाइन का. स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे चेंज होता है? When you draw a straight line, the slope change. सर ओरिजिन से पास होगा ना? हाँ, yeah. Say it again. ओरिजिन होगा ना सर? ओरिजिन से पास होगा. y इक्वल टू mx है, माइनस r इक्वल टू kc, y इक्वल टू mx. बेसिक मैथ्स है ये. And slope is always constant. When you draw a straight line, slope is always constant. Slope does not change. Slope increase decrease नहीं होता है सिद्धि. Slope is always a constant and that is equal to k. सर पर स्टार्टिंग में कुछ कंसंट्रेशन होगा ना ए का. That's why we are taking rate. We are not taking constant. We are taking rate of reaction. Rate of reaction we have to find out कैसा है करके. ये चेंज होता रहेगा, राइट? बट आर इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज ना विद सी ए. अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो रेट ज़्यादा रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा रेट कम रहेगा, बराबर ना? हाँ सर. So it's not that its slope is going to change, the rate is going to change with concentration. That's why we are plotting RA minus RA versus CA. अगर यहाँ से यहाँ लिया, सपोज आई टेक कॉन्सेंट्रेशन हियर, राइट, तो रेट ज़्यादा रहेगा. When the concentration decreases, जैसे इधर जा रहा है, राइट, स्टार्टिंग में यहाँ पर रहेगा, दिस विल बी t equal to 0, and this if I change increase the time, the rate concentration will keep decreasing, right? The rate will change होगा, but slope is not going to change. Yes sir. Understand? Slope never changes. If it is straight line, the slope never changes. Slope of a straight line is constant. If it is not a straight line, yeah, then you can say कि slope change हो रहा है. Then it is not the right fit. हमारे को straight line मिलेगा तभी ये बोल सकते हैं कि ये equation satisfy हो रहा है. Minus r equal to kc. How we find out minus r is different thing. We'll see later. But what differential method says, directly minus r versus ca plot किया और straight line मिला, तो that's the correct. I mean then order is correct, right? N equal to 1. ऐसा नहीं होता एक्चुअली. just let me recall कैसे होता है. Actually what you do is, when you take differential method, you take minus RA equal to k CA to the power of n. ऐसा नहीं रहता, ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया. Suppose n is unknown, then what you do is log of minus RA is equal to log of k plus n times log of CA, right? तो इसमें क्या हो जाएगा बाद में? What we do is, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया. This is for n equal to 1. जनरल के लिए we plot log of minus RA versus log of CA. तो क्या मिलेगा हमारे को?
if I plot this equation, here, what kind of curve I'll get? Yeah, this is log of, this is actually y, suppose I say log of RA is equal to y is equal to constant C plus mx. ये फॉर्म है ना इसका, y इक्वल टू mx प्लस c, तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल यू गेट? क्या मिलेगा इसमें? When I plot y versus x, what will I get? देवेंद्र, सर स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट log के मिलेगा। स्ट्रेट लाइन कहाँ से जाएगा? सर इनिशियली उसका जो इंटरसेप्ट है वो log के होगा ना? Right. So it will be like this. This will be c is what log k, and slope is equal to क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, right? So if you plot differential method लिया तो what you do is plot log of minus RA versus log of CA, and intercept will give log k, that means k का वैल्यू मिलेगा और slope से n को मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा. So directly we can get order. Whereas integral method में we have to assume an order, plot the data, right? And then if it satisfies the assumption, then it is correct. Otherwise you have to again repeat with n equal to 2, like that. समझ में आया डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रल मेथड एंड डिफरेंशियल मेथड? किसी को डाउट है कुछ डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रल मेथड एंड डिफरेंशियल मेथड? इंटीग्रल में बेसिकली वी इंटीग्रेट द रेट इक्वेशन एंड प्लॉट द डेटा. डिफरेंशियल में डायरेक्टली वी प्लॉट द डिफरेंशियल, दैट मींस माइनस RA वर्सेस KC. माइनस RA इज डिफरेंशियल, राइट? माइनस dCA/dt. So that's why it's called differential method. Integral is after integration you plot the data. There are no questions. Let's proceed further. So there are some advantages and disadvantages of integral method and differential method. So integral method में it's easy to use because directly हम plot कर सकते हैं. Recommended when testing specific mechanism, that means n equal to 1 or 2, right? n equal to 1, n equal to 2. Simple rate equation होता है because this is whole integer, right? So it's a rate equation is simple, right? In this case data is scattered and hence cannot be used to find derivatives. Derivatives निकालने की method होता है, we'll see that later in detail. For differential method, minus RA is actually derivative, right? Because derivative minus RA is equal to minus dCA/dt. ये निकालना पड़ता है, थोड़ा difficult होता है. So you need good data for that, and that is why it cannot be used when the data is not good. So it can test a particular rate equation. It is first order रहा, assume करके कर सकता है, second order assume करके कर सकता है. It cannot n equal to fraction नहीं मिलेगा यहाँ पर, right? Because we are assuming n equal to 1, n equal to 2 वगैरह, तो fraction के लिए मुश्किल होता है. That is integral method. Differential method is more useful in more complex situations. अगर जैसे हमने देखा था mechanism में different kinds of rate equations. So you can use this kind of rate equations for differential methods. But it requires more accurate data. इसके लिए more accurate data चाहिए differential method के लिए. Integral में accurate नहीं भी रहा तो चलता है. And can be used to develop rate equation to fit the data. So you can find out n equal to anything. It can be fraction. It can be 1, 2, 3, etc. ठीक है, डिफरेंस समझ में आया डिफरेंट इंटीग्रल डिफरेंशियल मेथड का? So what we do generally, we use integral method first,
And if you're not able to find, just say suppose order 1 नहीं रहा, 2 नहीं रहा, या fraction रहा, then you use differential method, right? If it fails. ठीक है, समझ में आया डिफरेंशियल इंटीग्रल मेथड का कंपैरिजन? एग्जाम में बहुत बार आता है, एक्सप्लेन डिफरेंशियल मेथड, इंटीग्रल मेथड एंड कंपेयर द टू. Again we'll see that in detail later, but this was introductory. ठीक है, ये पुराना ही है. Any questions? If there are no questions, let's proceed further. So now we'll do the integral method. We use करेंगे हम, right? So we'll use constant volume batch reactor, constant volume reaction mixture, and not volume of reactor. When you say reactor volume, V जो रहता है, right, is actually reaction mixture का volume लेते हैं हम. Constant volume is reaction mixture का volume जो रहेगा वो constant रहेगा. Reactor में भी bigger because पूरा नहीं भरते top तक, थोड़ा empty space रहता है. What this means is density is constant. Volume constant means density constant. अगर density change हुआ तो volume भी change होगा. So we are assuming actually density of the reaction mixture is constant. And most liquid phase reactions and gas phase in constant volume batch reactor are applicable here, right? So Ri is equal to 1 upon V dNi by dt definition है अपना. And what we have done is we have taken this inside, right? Because it is a constant, we can take it inside. So what you get is dCi by dt. That's how we get Ri equal to dCi by dt. And for ideal gas, C is equal to P by RT. So we can write Ri is equal to 1 upon RT dPi by dt. ये हमने देखा था, right? We solved the problem also. Pressure का rate equation to convert concentration का rate equation convert करने के लिए. Okay. And if you are using gas phase reactions, then we change, then you measure the number of moles and for a total pressure. Total pressure and number of moles are connected, right? EV equal to nRT. अगर moles change हुआ तो pressure change होगा. So we follow the total pressure and that tells us कि moles change हुआ कि नहीं हुआ, reaction हुआ कितना हो रहा है. Is that understood? Any questions? ठीक है, so let's go to some other definitions. Conversion हमने पहले define किया था PC में. We'll repeat that here. Suppose Na0 is initial moles of A at time t equal to 0, and Na is at time t equal to t, any time, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes जो भी रहेगा. So conversion is defined as moles of A reacted divided by initial moles of A. So you can write XA equal to initial moles. Moles reacted is actually Na0 initial moles minus moles at time t equal to t. So Na0 minus Na upon denominator initial moles is Na0. So that is equal to 1 minus Na upon Na0. And we can write this as 1 minus divide numerator denominator by V. You get 1 minus Na by V upon Na0 by V, which gives 1 minus Ca by Ca0. So X is equal to 1 minus Ca by Ca0. Or we can write Ca equal to Ca0 1 minus Xa. The same form as दोनों का, right? And derivatives we can write dxa equal to minus dCa by Ca0. Right? So we'll use these things in our derivations. Any questions on definition of conversion, which is nothing but revision of PC? वही define किया था XA. कोई क्वेश्चन है किसी का? Okay, no questions. It's good or bad, I don't know. Integral method of analysis we'll see now. How to use integral method. So it is used to test a particular rate equation. देखा था हमने, right? N equal to 1, N equal to 2, etc. Compare predicted C versus time.
So with experimental C versus time data, right? Because predicted will be a straight line, and experimental will see whether it satisfies the straight line. So integral method useful for fitting simple reaction types of elementary reactions. You can use it only for elementary reactions, not for non-elementary reactions. ये देखा था हमने. So let's look at different cases. So first case is irreversible unimolecular first order reaction. What does it mean? Unimolecular first order reaction का मतलब क्या है? Only one reactant is there. Yes, unimolecular means only one reactant, correct? Right. And first order means n equal to 1, right? So A gives product, some reaction, test first order rate equation. So you assume n equal to 1, right? So minus R is equal to minus dCA, but it is equal to K into Ca. Now we integrate this, right? We separate and integrate. So minus dCA, Ca terms एक साइड रहेगा, T terms एक साइड रहेगा. So minus dCA by Ca is equal to K into dt, integral from 0 to T, and E दिख रहा है ये. And on this side Ca is Ca naught is equal to Ca naught is at T equal to 0 and Ca is at T equal to T. Okay. So when we integrate, when time is equal to 0, concentration is equal to Ca naught. When time is equal to T, concentration is equal to Ca. So the upper limit, lower limit are defined. And when you integrate, 1 upon Ca का इंटीग्रल क्या होता है? What is the integral of 1 upon Ca? ln Ca. ln Ca लिखा ही है यहाँ पर सर. So minus ln Ca, and then you put the limit Ca naught to Ca, and right hand side में K into T हो जाएगा. What you get is minus ln Ca by Ca naught is equal to Kt, or you can inverse it. ये minus sign जो है इसको निकाल दिया तो what you get is ln Ca naught by C is equal to Kt. So these are two equations for first order reaction. In terms of conversion, you can write this as minus Ra is equal to minus dCA by dt equal to K, and you know that X is equal to 1 minus Ca by Ca naught, or it is Ca naught minus Ca upon Ca naught. So you can basically rearrange किया Ca equal to Ca naught 1 minus Xa, and what you get is dCA is equal to minus Ca naught into dXA. So we'll put that in this equation. Minus R is equal to minus dCA by dt is equal to Kca. So minus R is equal to dCA का replace किया हमने. So you get minus plus हो जाएगा. So you get Ca naught dXA by dt is equal to K, right hand side में Ca naught 1 minus Xa. Right? So Ca naught C naught cancel हो जाएगा. What you get is dXA by dt is equal to K into 1 minus Xa. Integrate करने के लिए bring Xa terms on one side and T terms on another side, and what you get is dXA by 1 minus Xa is equal to K into dt, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to T लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Xa इक्वल टू 0 to T हो जाएगा. Xa इक्वल टू 0 at T इक्वल टू 0 and Xa इक्वल टू Xa at T इक्वल टू T. ठीक है. So integral of dXA 1 minus Xa is what? What is the integral of dXA minus 1 minus Xa? Shraddha?
what is integral of dxa by 1 minus xa? Murtaza? नितिन? अब सो रहा है। ये लेना 1 माइनस एक्स है। क्या? ये लेना माइनस एक्स है। यहाँ पर मैं माइनस लिखा, गलत है क्या तेरे? नहीं सर, वो माइनस एक्स का माइनस साइन। माइनस आएगा, क्यों आएगा माइनस? सर माइनस एक्स है ना उसका। राइट। तो एसेंशियली ये सब आपका मैथ्स का है, ये आपको आना चाहिए अभी तक। ये डिवाइड बाय माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स है, तो माइनस आएगा, इसीलिए व्हाट यू गेट इज माइनस 11 1 माइनस एक्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स से, और लिमिट चला दो, मल्टीप्लाई इज माइनस 11 1 माइनस एक्स इक्वल टू kt. We have two different forms now. Great equation in terms of concentration and in terms of temperature. Oh, sorry, concentration and conversion. What we do is we plot ln 1 minus xa or minus ln 1 minus xa versus time, right? So ये लिया हमने, so this is one term and time is another term. So what we should get is a straight line passing through 0 and slope should be equal to k. और दूसरा इक्वेशन जो था ऊपर वाला, माइनस ln ca by ca नॉट और ln ca नॉट by ca, ये भी प्लॉट किया तो वी शुड गेट द सेम थिंग, माइनस ln ca by ca नॉट वर्सेस टाइम, तो straight line passing through 0 and slope is equal to k. So if you assume n equal to 1 and you plot, that means when you take data, we measure ca, right? We know ca naught, or we can calculate cxa based on ca and ca naught and plot this on the y-axis and time on the x-axis. So we should get a straight line with slope equal to k. That means ये जो मैंने देखा है डेटा पॉइंट्स, अगर ऐसा है तो देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. n इक्वल टू 1. If you get data like this, स्कैटर्ड डेटा, तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा एग्जैजरेशन हो गया, बट सपोज यू गेट सेट डेटा लाइक दिस, स्कैटर्ड आया, तो फिर क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर? n नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा. If it doesn't satisfy the straight line, then n is not equal to 1. So that is a test. Integral method देखा था हमने. So this is integral method. When you integrate it, you get an equation for n equal to 1. Plot minus ln ca by ca naught or minus ln 1 minus xa versus time. And if it passes through 0 straight line, then and if the data points are falling on the line, then it is n equal to 1. If not, then you have to again try for n equal to 2. We'll see n equal to 2 के लिए क्या equation रहता है, and then again test it. That is integral method of analysis. समझ में आया? सर हम ऑलवेज मतलब जो है वो इंटीजर ही कंसिडर करते हैं, पॉइंट में नहीं कंसिडर कर सकते? इंटीग्रल मेथड के लिए जनरली you use only integers because integration is not, it's difficult. You can assume 0.5 वगैरह करके इंटीग्रेट करके अगर इक्वेशन कर सकते हो तो कर सकते हो, but generally we use 1 2 integral method के लिए. differential method के लिए you can use any one because then you can directly get n from the graph. Because it's trial and error. Actually, integral method is trial and error. You assume an order n equal to 1. If the data falls on the line, on a straight line, it's fine, n equal to 1. If it does not fall on the straight line, then you assume n equal to 2. Again plot data. Again if it plots on, if the data falls on a straight line, देखेंगे अब straight line क्या रहेगा, वो different रहेगा.
then it is n equal to 2. Does that answer your question, Devendra? Yes, sir. So integral method आपको समझ में आ गया, right? If the data are better fit by a curve than straight line, then try other forms of rate equation. Second one, वही बोला मैंने. Then you assume another one and then keep trying. Any question on unimolecular first order equation, rate equation? ठीक है, there are no questions, then let's solve some problems. Can you see this? Yes, sir. Okay, so 3.1 11 square है ये, बहुत simple है ये. What will be the answer of 3.1? If minus R is equal to minus GC/dt equal to 0.2 moles per liter per second, when C equal to 1 mole per liter, what is the rate of reaction when C equal to 10 moles per liter? Order of reaction is not known. क्या होगा आंसर? समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा देवेंद्र? नहीं समझा सर. दीक्षिता? सर रेट No, तो sir. कांस्टेंट रहेगा ना. दीक्षिता समझ में आया आपको क्वेश्चन? Yes. अरे यस नो कुछ तो आंसर दो. नहीं sir. सिद्धि? सर रेट कांस्टेंट रहेगा ना?
टू है लगता है, हाँ ऑर्डर टू है रिएक्शन की। ऑर्डर कहाँ दिया है? सर कहीं दिया है? यूनिट, ऑर्डर कहीं दिया गया? स्पेसिफिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट नोन, इतना स्पेसिफिकली बोला उसने। सर वो यूनिट से। यूनिट से कैसे होगा बताओ, कैसे होगा बताओ ना। हम्म, ठीक है, अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट, तो आई लीव इट टू यू, यू थिंक अबाउट इट, नेक्स्ट टाइम वील टॉक अबाउट इट, क्योंकि 2 ही मिनट बचा है। बेसिकली कॉन्सेप्चुअल है और कुछ नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आया रेट इक्वेशन का तो आप कर सकते हो इजीली, नहीं समझ में आया तो नहीं कर सकते। So thought for the day, think about this question 3.1 and we'll discuss tomorrow. ठीक है? ओके सर। इट्स अ टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग की रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। ओके सर।